चलो, तो यहाँ पे हम लोग अब शिला जतु देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 महारस के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग शिला जतु के बारे में देखेंगे। इसके आगे जो 4 महारस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिला जतु, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट महारसों में से पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, सारे से क्वेश्चन कब किसी न किसी महारस से फ्रेम हुए ही हैं, लेकिन शिला जतु अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शिला जतु का वर्णन चरक में भी किया गया। जब आप चरक चिकित्सा पढ़ोगे, सुश्रुत चिकित्सा पढ़ोगे, वहां पे भी किया गया। और ऐसा कहा गया है कि धरती पे कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको शिला जतु ठीक नहीं कर सकते। ये चरक चिकित्सा की लाइन है। ठीक है, ये आप जब आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शिला जतु के बारे में क्या कह रहा है कि शिला जतु के कुछ पर्याय के बारे में हम इसका पर्याय बोलेंगे, आप याद करो। जैसे हमने अभ्रक का बोला था कि अभ्रक आपको याद रखना है, ऐसे ही इसका भी पर्याय याद रखना है, गिरिज। हमने अभ्रक का पर्याय भी बोला था कि गिरिज होता है, तो वहीं पे अपने आपको अंडरलाइन करवाया था। अतिथि, असमज, ये पत्थरों से उत्पन्न होता है ना, इसलिए इसका नाम असमज पड़ता है। आद्रिज होता है ये, अस्मक्षार होता है, और गहरे। तो इसके हमारे पास 7-8 हमारे पास पर्याय हैं। आप बस रीड करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा ना तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। पर्याय पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ज्यादा शोधन पे, उसके मारण पे, जिसका जिसका मारण दिया है उसका। जैसे अभ्रक का मारण दिया था वो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी मारण दिया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट। यहाँ इसका शोधन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका मारण इंपॉर्टेंट। तो जो हम बोले, भेद कभी किसी के नहीं भूलना है आपको। उसके बारे में कुछ ना कुछ, जैसे शिला अभ्रक के बारे में 4 पॉइंट बोला गया था कि प्रज्ञा बोधि होता है, सुतेंद्र बंधी होता है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते। तो यहाँ पे भेद देखो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के शिला जतु के भेद बताए गए। अभी हम आपको जब चरक पढ़ाएंगे तो बताएंगे शिला जतु के चरक ने 4 भेद बताए हैं, वही सुश्रुत ने 6 बताए हैं। लेकिन रस शास्त्र वाले जो लोग होते हैं, रस शास्त्री जो है, रस समुच्चय वाले, ये लोग कहते हैं नहीं, 2 ही भेद होता है। कौन कौन से? एक ऐसा होता है जो कि गोमूत्र गंध वाला होता है, और एक ऐसा होता है जो कि कपूर गंध वाला। इंपॉर्टेंट है, गोमूत्र गंधी को ब्लैक बिटमन कहा जाता है, और कपूर गंधी को इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम सूर्य क्षार है। तो ये इसका, ये जो इंग्लिश नेम है ना, ये पूछा जा चुका है। जैसे वैक्रांत का इंग्लिश नेम क्या था, हमने आपको बताया था, वैक्रांत मिश्रा फ्लोर पे गिर गया, तो फ्लोर स्पर नाम था उसका। इसी तरह इन दोनों को याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमूत्र गंधी जो होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बिटमन कहा जाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक सत्व वाला होता है और एक असत्व वाला होता है। सत्व वाला जो होता है वो श्रेष्ठ माना है। तो क्या हमने पढ़ा कि शिला जतु का जो भेद होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? क्या होता है, गोमूत्र गंधी होती है और एक कर्पूर गंधी होती है। गोमूत्र गंधी को ब्लैक बिटमन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन? एक सत्व होता है जिसमें सत्व रहता है, एक में सत्व नहीं रहता है। जो सत्व वाला होता है वो श्रेष्ठ माना है, और जो हमारे पास एक रहता है असत्य होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता। तो सिंपल सी बात है। अगला देखो इंपॉर्टेंट है, ये बीएचयू 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि कर्पूर गंधी जो हमारे पास शिला जतु है, इसका शोधन किसमें करते हैं? तो कर्पूर गंधी शिला जतु का शोधन एलाक्वाथ में किया जाता है ना। स्टार लगा देना 3-4, इंपॉर्टेंट है, यही शोधन पूछा जाता है कि कर्पूर गंधी का शोधन किसमें करते हैं? एलाक्वाथ में करते हैं। एला मतलब इलायची के क्वाथ में किया जाता है। जैसे करीना कपूर है, वैसे यहाँ से आप याद रखना एला कपूर याद रखना। ठीक है ना, करीना कपूर रणबीर कपूर है ना, तो ऐसे ही आप यहाँ लिख लेना एला कपूर। तो याद रखना एला क्वाथ में किसका शोधन करते हैं? जो कर्पूर गंधी शिला जतु। शुद्ध शिला जतु को कैसे आप पहचानोगे कि ये शिला जतु शुद्ध है? तो उसके लिए देखा गया है कि जब इसको आग पे हम छोड़ते हैं, तो जब आग पे छोड़ते हैं तो इसकी आकृति लिंग के आकार की है, ये लिंगाकार होता है। और आग पे छोड़ने पे ये धुआं नहीं देता है, धूम ना दे, और जल में जो ना घुले, वो शुद्ध शिलाजीत होता है। क्या क्या हम लोगों ने बताया कि शुद्ध शिला जतु के क्या लक्षण है? आग पे जब आप छोड़ोगे इसको, इसकी आकृति कैसी होती है? लिंग के आकार की होती है, धुआं नहीं देता है, और जल में नहीं घुले, वो शुद्ध शिला जतु के लक्षण है। आपसे लाइन दिया जाएगा कि लिंगाकारम भवेत किसका लक्षण है? तो शुद्ध शिला जतु का लक्षण। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि लिंग आकार की अग्नि पर रखने पे जो लिंग आकार की हो जाती है वो किस प्रकार के महारस के बारे में कहा जाता है? तो शिला जतु के बारे में। अब इस शिला जतु के कुछ गुण देखेंगे। यहाँ संस्कृत में लिखा है, हम आपको हिंदी में बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो संस्कृत में ही आता है। क्या होता है? प्रमेह और मंदाग्नि को नष्ट करता है।
तो बस इतना याद रखना, प्रमेह और मंदाग्नि को नष्ट कर देता है। दूसरा, मेद छेद करम, कह रहा है मेद को छेदन करने वाला, जो इंसान मोटा है, मेदस्वी इंसान है, उसके मेद को काटने वाला होता है ये यक्षमा समनम। यक्षमा का मतलब राजक्षमा को शांत करने वाला होता है। सूल आमे उन्मूलनम, सूल का मतलब होता है पेन, आमे का मतलब रोग, मतलब सूल रोग का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब जड़ से खत्म करने वाला। तो पहला क्या हुआ हमारे पास, प्रमेह और मंदाग्नि को नष्ट कर देता है। तो याद रखना है कि सीला से प्रेम, प्रेम करोगे तो क्या होगा, प्र से क्या होगा प्रमेह, म से मंदाग्नि। दूसरा क्या होता है, सीला का छेद याद रख लो, तो छेद कर वाला जो भी आएगा वो किसका हो जाएगा, सीला जतु का हो जाएगा। तो मेद छेद करम च यक्षमा समनम, राजक्षमा का समन करता है। सूल आमय, सूल का मतलब होता है जो भी पेन होता है, सूल 8 प्रकार के होते हैं। जब हम आपको उत्तर तंत्र सुश्रुत पढ़ाएंगे तो वहां पे सूल से क्वेश्चन इस बार आया था पीजीटी में। तो सूल आमय उन्मूलनम, तो सूल का रोकने वाला होता है। सर्व त्वग गद नाशनम, सारे प्रकार के त्वचा के रोग जो होते हैं उनको खत्म करने वाला होता है। किम परम देहम च लौहितम, अब इसके बारे में क्या कहना, ये देह और लोह दोनों के लिए हितकर होता है। वही कह रहा है किम परम, अब इसके बारे में क्या कहना, ये तो देह में भी और लोह में भी, दोनों में क्या होता है, हितकर होता है, मतलब आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और आगे जो प्रोसीजर होता है लोहीकरण जो किया जाता है उसके लिए भी ये बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा कह रहा है रसो उपरस सुतेंद्रम रत्न लोहे सु ए गुणा बसंती, ये इस शिला जतु का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अंदर ये शीला नाम की एक लड़की है, इसके अंदर क्या क्या गुण है, इसके अंदर रस का भी गुण है, इसके अंदर उपरस का भी गुण है, इसके अंदर सुतेंद्र का मतलब पारद का भी गुण है, इसके अंतर्गत रत्न का भी गुण है, इसके अंतर्गत लोह का भी गुणा बसंती, बसते हैं। क्या क्या बसता है इसके अंदर, इसके अंदर रस का गुण बसता है, उपरस का, पारद का, रत्न का, लौह का। तो ये शीला जतु के बारे में कह रहा है कि शीला नाम की लड़की इतनी संस्कारी है, उसके अंदर कितने सारे गुण, क्या क्या है। तो आप शीला से क्या कर लो, प्रेम कर लो, तो प्रेम से प्रमेह मंदाग्नि। दूसरा नंबर शीला का छेद, छेद से याद रखना छेद कर्म वाला जो आएगा वो शीला जतु का होगा। क्यों भैया, उसका त्वचा इतना अच्छा है, तो त्वग गदनाशन, सारे प्रकार के रोग को, त्वचा रोग को सही करने में काम आता है। इसके अंदर रस का भी गुण है, उपरस का भी गुण है, पारद का भी गुण है, रत्न का भी गुण है, और लोहे का भी। तो एक लड़की बना लेना यहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या गुण है उससे आपको कोरिलेट हो जाएगा कि ये सारे शिला जतु के गुण होते हैं। इसका शोधन, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका शोधन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने आपको बता दिया ना, कर्पूर गंधी का शोधन आप याद कर लो, एलाक्वाथनी। लेकिन अगर इससे पूछा जाए तो भृंगराज याद रख लेना, क्षार अम्ल गोमूत्र, यौक्षार, गुगलू और कांजी इत्यादि। तो शिला जतु जो है, शिला जतु का शोधन जो होता है, क्षार याद रखना, कोई भी क्षार आ जाएगा, जैसे क्षार अम्ल, गोमूत्र भी एक तरह का क्षार ही होता है, कांजी भी एक तरह का तो एसिडिक होता है, यौक्षार तो क्षार होता है। तो इसमें क्षार वाला जो आता है वो शिला जतु का आता है। एक भृंगराज याद रख, है ना, भृंगराज से, भृंग से श्रृंग याद रखना। तो शिला क्या करती है, श्रृंगार करती है, तभी तो इतनी सुंदर है, और उसके अंदर रस उपरस के गुण पाए। तो आप जितना अच्छा रसास किसी चीज से कोरिलेट करके याद कर सकते हो, रट नहीं सकते उसको, है ना। जैसे हमने आपको बताया दुर मेह लोह में द्वनम, तो मक्खी से दूरी बना के रखते, ऐसे करके अगर याद करोगे ना तो सारा चीज याद हो जाएगा। अब साथ सोचोगे कि सारा रट ले, अभी तो 8 पढ़ रहे हो ना, अभी इसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, तो सारा एक में मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए आपको हर एक चीज का एक एक आपको इमेजिनेशन अपने दिमाग में बना के चलना। अब आते हैं शिला जतु का मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लो कि शिला के शरीर से क्या आ रही थी, गंध आ रही थी। ऐसा इमेजिनेशन बनाते हैं कि शिला के शरीर से गंध आ रही थी। मैन ने क्या किया, उसको ताले में बंद कर दिया, नींबू निचोड़ा और 8 गजफूट डाल दिया। तो ऐसे याद करने का क्या तरीका हो गया, गंध से गंधक याद हो जाएगा कि शिला, जो शिला जतु है वो शिला जतु का मारण जो होता है गंधक के साथ करते हैं। मैन से याद रखोगे मनशिला, कहाँ बंद किया, ताले में बंद कर दिया, तो हड़ताल हो गया। नींबू से बिजौरा नींबू होता है, और कितना मारण देते हैं, 8 गजफुट इसका मारण। तो ये याद हो गया होगा अभी तक आपको। सबसे पहले हमने पर्याय पे चला, पर्याय क्या होता है, गिरीज होता है, अतिथि होता है, और पत्थर से रिलेटेड जो भी पर्याय है,
पत्थर किसको कहते हैं? अस्म को कहते हैं ना। तो अस्म जो होगा वो हमारे पास शिला जतु के लिए। कितने भेद होते हैं? शीला नाम की लड़की है, वो गोकुल धाम में रहने वाली। गोकुल, तो गो से याद रखना गोमूत्र, क से याद रखना कर्पूर गंधी, ये दो चीज याद हो गया। अब जो गोमूत्र गंधी, ये भी दो प्रकार का होता है, एक सत्व होता है, एक असत्व होता है। सत्व वाला जो होता है श्रेष्ठ माना जाता है। कर्पूर गंधी जो होता है उसका शोधन कहाँ करते हैं? तो जैसे हम लोग करीना कपूर पढ़ते हैं वैसे आज से एला कपूर याद रखेंगे। तो एला का शोधन, एला को आत्म किसका शोधन करते हैं? कर्पूर। इसका शुद्ध होने का लक्षण क्या है? आग पे छोड़ने पे लिंग का आकार हो जाएगा, धुआं नहीं देगा और जल में नहीं घुलने वाला। इसके गुण क्या है? 4 गुण है, हमको याद रखना है। शीला से प्रेम करना है, शीला का छेद, शीला का त्वचा अच्छा है, और शीला इतनी संस्कारी है कि उसके अंदर रस का, उपरस का, सुतेंद्र का, रत्न का, लौह का, सबका गुण है। और ये क्या करती है? श्रृंगार करती है शीला। तो श्रृंग से भृंग याद रखोगे तो भृंगराज हो गया, और बाकी छार वाला है। उसके बाद शीला से गंधारी, मैंने ताले में तो मन से मना शीला, ताले से हरताल, नींबू से बिजौरा नींबू, और 8 गज फुट से कितना फुट अग्नि देते हैं? तो पूछाएगा 8 गज फुट। ये हो गया मोटा मोटा पॉइंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा शीला जतु। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया क्या कि इसके भेद जो होते हैं, रस रस समुच्चय कहता है कि 2 होते हैं, चरक बोलते हैं 4 होता है, सुश्रुत कितना बोलते हैं? 6 होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा और भी कह रहा है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? में हेसु मूल आमय, किसमें करते हैं? मेह का मतलब प्रमेह में किया जाता है। मूल आमय, मूल आमय समझते हो? मूल किसे कहते हैं? गुदा को मूल कहा जाता है। और गुदा का आमय, गुदा का रोग क्या होता है? अर्श को कहते हैं ना। तो लिखो इसको, मूल आमय इज इक्वल टू क्या होता है? अर्श होता है। त्वग आमय किसे कहते हैं? त्वचा का रोग, कुष्ठ को कहते हैं। यहीं पे लिख लो त्वग आमय, ये लाइन दे सकता है आपको। मूल आमय जो है उसको अर्श कहते हैं। ये अलग चीज हो गया, रसशास्त्र से कोरिलेशन नहीं है इसका कुछ भी। फिर कह रहा है इसका सेवते यदि षडमासम, अगर इसका सेवन 6 महीने तक कैसे करते हैं? रसायन विधात, अगर रसायन की तरह करते हैं तो बलि पलित निर्मुक्तो, जो बलि पड़ रही थी शरीर में, झुर्रियां पड़ रही थी, पलित का मतलब बाल सफेद हो रहे थे, उससे आप निर्मुक्त हो जाओगे। जीवते वर्षम शतम, और 100 साल सुखी पूर्वक जियोगे। यहाँ पे डॉट हटा देना, ये दोनों एक ही में है। क्या कह रहा है फिर से समझोगे? अगर इसका 6 महीने तक रसायन विधि से सेवन करेंगे तो बलि पलित से निर्मुक्त, बलि समझते हो? त्वचा में जो झुर्रियां पड़ जाती उससे निर्मुक्त हो जाओगे, बाल जो सफेद होता है उससे निर्मुक्त हो जाओगे, और जीवेद वर्षम शतम, और 1 साल तक, सॉरी 100 साल तक सुखपूर्वक आप जियो। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया शिला जतु के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, शिला जतु का सत्वपातन, जो सत्व निकाला जाता है, उस शिला जतु का सत्व कैसे निकाला जाता है? तो याद रखना, द्रावक गण की सहायता से निकाला जाता है। अब ये पूछा जाता है कि भैया बताइए द्रावक गण में क्या क्या आता है? और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें द्रावक गण और मित्र पंचक नहीं आया। हम आपको बताएंगे जब मिश्रक अध्याय पढ़ाएंगे, इसी में मिश्रक वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। अभी आपको याद रखना है गुड़, गुगलू, गुंजा, घृत, और शहद और सुहागा। G4H2 याद रख लो, G4H2, जी से गुण, जी से गुगलू, जी से गुंजा, जी से घृत, और H2 से शहद और सुहागा। मित्र पंचक जब आएगा ना तो उस मित्र पंचक में गुण को हटा दिया जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा मित्र। आपके घर पे आपके मान लो आपका दोस्त आता है तो उसको गुड़ थोड़ी नहीं खाने के देंगे, क्या दिया जाता है उसको? रसगुल्ला खिलाओ। तो याद रखना मित्र पंचक में क्या नहीं होता है? गुड़ नहीं होता है। अभी बस इतना दिमाग में बनाए रखो क्योंकि वहां 2 आचार है, तो दोनों आचार के अनुसार याद करवाएंगे आपको। अभी याद रखना कि द्रावक गण में 6 चीजें होती है। क्या क्या होता है? G4H2 होता है, जी से गुण, गुगलू, गुंजा, घृत होता है, और H2 से शहद और सुहाग। और किसका सहायता लिया जाता है? अम्ल रस का सहायता लिया जाता है सत्व निकालने के लिए। इसका सत्व जो होता है किसके समान होता है? लोहे के समान। अब देखो सीला, सीला, सीला से क्या, ल से क्या हो गया? लोहा, तो लोहे के समान इसका सत्व। अभी लास्ट में हम आपको सब लिखवाएंगे किसका सत्व किसके समान होता है। थोड़ा आप भी मेहनत करो नोट्स में तो और अच्छा नोट्स बन जाएगा। तो हम अभी लास्ट में इसको लिखवाएंगे। तो ये शिला जतु के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो एकदम छोटी छोटी हैं। जैसे सबसे पहले है सस्यक के बारे में। सस्यक को कहते हैं कॉपर सल्फेट का है।
ये आपको नाम याद रखना है, सस्यक को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। याद करो जब हम तैयारी करते थे तो आता था एक कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, एक आता था FeSO4, एक आता था FeSO4 7H2O। इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, उसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। याद करो जब आप सॉरी AIPMT की या फिर नीट की तैयारी करते होगे तो आता था ये कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा कहा जाता है या नीला तुथ कहा जाता है। इसके पर्याय आपको याद करना है। ये क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखो, सस्यक को नीला तुथ कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। अब इसके पर्याय क्या क्या होंगे देखो, सिखी ग्रीवम, क्या लिखा है, सिखी ग्रीवा, सिखी का मतलब मोर और ग्रीवा मतलब गर्दन। तो मोर की ग्रीवा कैसी होती है, अगर आप पकड़ लिए कि मोर की ग्रीवा कैसी, नीली होती है, तो नीला थोथा किसको कहते हैं, सस्यक को कहते हैं। आंसर निकल गया। अमृता संग इसका पर्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोला करना। ताम्र गर्भ इसका पर्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखोगे, वी तुनक, छोड़ दो इसको, मयूर तुत्थक, मयूर मतलब मोर कैसे रिलेट किया, तो मोर नीला होता है तो मयूर तुत्थक, नील तुत्थ इसका नाम। तो सारा इंपॉर्टेंट है, बस एक को छोड़ दिया है, बीतुनक को। क्या क्या हमने बताया आपको, सीखी ग्रीवा, तो सीखी किसका पर्याय है, मयूर का। मयूर का कंठ कैसा होता है, नीला, नीला किससे हम जानते हैं, सस्यक से, कॉपर सल्फेट। हो गया आंसर। अमृता संग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, क्योंकि अभी आएगा, बताएंगे इसके आगे क्या है। फिर कह रहा है ताम्र गर्भ, लेकिन ताम्र रंजक करके आएगा तो वो अभी नीचे आएगा, वो हम आपको बताएंगे। मयूर तुत्थक, नीला तुत्थ, ये किसका नाम है, सारा सस्यक का नाम। इस सस्यक को हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहा जाता है, इसी को ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला जो है CuSO4 5H2O। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रशस्त सस्यक के क्या लक्षण है, कौन सा सस्यक जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है, मयूर कंठ समछाया। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, क्योंकि अभी आप पढ़ के आ रहे हो मयूर कंठ सदृश्यम। मयूर कंठ सदृश जो होता है किसका भेद होता है, वो वैक्रांत का भेद रस रस समुच्चय के अनुसार। लेकिन ये है MKC, MKC याद रखो, MKC, M से क्या हो गया मयूर, K से हो गया कंठ, और C से समछायम याद रखना। मतलब छाया का इंग्लिश अगर लिखना होता छाया का तो कैसे लिखोगे, CHHAY ऐसे लिखते हो ना छाया, तो MKC याद रख लेंगे इसके। अब कैसे याद करोगे, MKC BHU में MKC वर्ड है ना, मेल, मेल केसी वार्ड है ना, काय चिकित्सा का वार्ड, फीमेल केसी वार्ड, उसमें कैसी लाइट जलती है, नीली नीली लाइट जलती है। ऐसे याद रख लो कि MKC में कैसी लाइट जलती है, नीली लाइट जलती है। तो नीले से क्या हो गया, सस्यक याद रख लो, ठीक है, क्योंकि अभी ये आएगा, कंफ्यूज करता है बहुत। मयूर कंठ सदृश्यम, तो हमने आपको याद रखना है MKC, M से मयूर, K से कंठ, C से छाया। तो MKC में कैसी लाइटें जलती हैं, नीली लाइट जलती है, तो नीला से क्या होगा, नीला से हम तुरंत चले जाएंगे सस्यक। ठीक, अब इसका देखो क्या लिखा है, गुण देख लो क्या लिखा है, रसायनम, ये रसायन करने वाला होता है। वमन रेक करम, वमन करवाने वाला होता है, और रेक का मतलब रेचन, रेक मतलब होता है संस्कृत में रेचन, मतलब वमन विरेचन करवाने वाला होता है। गर अघनम, मतलब जो गर विष होता है उसको नाश करने वाला होता है। स्वित्रापहम, जो कुष्ठ होता है, सफेद कुष्ठ जिसको कहते हैं, उसको हरने वाला ये होता है। क्या क्या होता है, याद रखना कि रसायन होता है, वमन कारक होता है, रेचन कारक होता है, गर अग्नम होता है, स्वित्रापहम। अगला देखते हैं, इसकी शोधन बहुत इजी याद करो। इसका शोधन याद करने के लिए आपको 4 बार यस याद रखना, 4 टाइम यस। एक यस से याद रखना सस्यक, सस्यक का शोधन कहाँ करते हैं, यस फॉर शोणित वर्ग में, उसी को रक्त वर्ग कह सकते हो। दूसरा स्नेह वर्ग में, और कितनी बार करते हैं, यस फॉर 7 टाइम। तो कुछ याद ही नहीं करना इसमें, 4 बार यस याद कर लिया। ये एक यस से क्या हो गया, सस्यक, एक यस से रक्त वर्ग, रक्त को क्या कहते हैं संस्कृत में, शोणित कहते हैं, तो शोणित वर्ग में। एक यस से स्नेह वर्ग हो गया, और कितने बार करते हैं, सप्तवार दूषितम, 7 बार। तो याद हो गया 7 टाइम हो गया। इसका सत्व जो होता है इंद्र गोप आकृति, इंद्र गोप का नाम सुने होंगे आप, वीर बहुटी कहा जाता है, इंद्र गोप की आकृति। तो इंद्र भगवान के पास नीली नीली गोपियां मंडराती रहती थी, ऐसे याद कर लो। तो नीला से क्या हो जाएगा, सस्यक। हर चीज में बोला ना, जैसे हमने आपको मार्कशीट पढ़ाया तो 2 चीज बोला था कि मक्खी याद रखना और माँ याद रखना। और कभी भी सस्यक का क्वेश्चन आए तो आप सस्यक का अपने दिमाग में नीला चीज कोई बैठा ले। सस्यक क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं,
अब उसमें क्या क्या है, उसका पर्याय भी वैसे याद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इंद्र भगवान की नीली गोपियां हैं, तो इंद्र वाला जो आएगा तो नीला, नीला से सत्य पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पर्याय से लेके सत्य तक का हम लोगों ने देखा सत्य के बारे में। अब आते हैं चपल के बारे में। और चपल जो होता है इसको विषमत कहते हैं, है ना। घर पे लोग क्या कहते हैं, ज्यादा चप्पल घिस के मत चलो। तो चप्पल विषमत घिसमत कहते हैं ना, घिसो मत चप्पल, तो घिसमत से विषमत याद रखो, ठीक है। तो चप्पल किसे कहते हैं, चप्पल को इंग्लिश में कहते हैं विषमत कहते हैं। चप्पल को घिसमत मतलब विषमत। हम याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए कहा जाता है बंगवद द्रवते वहनी। जब इसको बहनी मतलब अग्नि पे रखते हैं तो बंग के समान, बंग जो होता है टीन होता है, टीन के समान ये लिक्विफाइड हो जाता है। तो लाइन देता है वंगवत द्रव्यते वहनी कौन सा है, किसके लिए कहा गया, चपल को कहा है। कह रहा है चपल को क्या कहते हैं, जब इसको वहनी मतलब अग्नि पे रखते हैं तो ये वंग के समान क्या होता है, द्रवित हो जाता है। ये चप्पल के बारे में हो गया। अब आ जाओ इसकी चप्पल के पर्याय याद कर लेते हैं। चप्पल से याद रखो चप्पल, चप्पल मतलब स्लीपर। अब ये चप्पल हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए चप्पल हमारे पैरों के लिए सहायक होता है, इसलिए इसको कहते हैं रसराज सहायक। मतलब आपको कहानी बता रहे हैं, याद कर। रसबंध विधायक, ये क्या होता है, रसबंध विधायक होता है। स्फटिक छायम, स्फटिक फिटकरी के समान इसकी छाया होती है। अब देखो कैसे याद करोगे, देखो ये चप्पल बना हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। कहाँ गया? देखो ये हमारा, अरे यार कहाँ चला जा। ये देखो हमारा ये पैर है, पैर के नीचे चप्पल है। तो चप्पल हमारे पैर के लिए क्या है, सहायक है, इसलिए इसको रसराज सहायक कहा जाता है। दूसरा, हमारे पैर से और चप्पल का एक विशेष बंधन होता है, इसलिए इसको कहते हैं रसबंध विधायक। और बहुत दिन हो जाता है तो चप्पल क्या होता है, अगर ज्यादा घिस जाता है तो चप्पल फट जाता है। फट जाता है मतलब स्फटिक छाया। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रसबंध विधायक, तो बंधन है हमारा, ऐसे भी याद कर सकते हो, विधायक लोग चप्पल से पिटाते हैं ना, कई विधायक पिटाए भी हैं। सहायक हम लोग को जानते हैं कि सहायक क्या होता है, ये चप्पल हमारा सहायता कर रहा है ना, नीचे हमारा बेस बना रहा है। और चप्पल कुछ दिनों के बाद घिस जाता है तो फट जाता है, फट जाता है मतलब स्फटिक छाया। ये तीनों पर्याय आपसे पूछे गए, तो ये तीनों पर्याय आपको याद रहना चाहिए, ठीक, याद हो गया। रसराज सहायक, रसबंध विधायक, स्फटिक छाया किसके लिए कहता है, चप्पल, चप्पल को कहते हैं विषमत, चप्पल को घिसमत, घिसमत मतलब विषमत याद रखना है। अब इसके भेद जो होते हैं वो चार होते हैं, कौन कौन से, गौर होता है, श्वेत होता है, अरुण होता है और कृष्ण। जीएस ए के याद रख लेना, क्या होता है, गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण होता है। ये चार प्रकार के इसके भेद होते हैं। इन चार प्रकार में जो दो ऊपर वाले गौर और श्वेत होता है, विशेषाद रस बंधनम, इनका काम होता है रस को बांधने का काम करते हैं। रस का मतलब पारद, पारद को बांधने का काम दो करते हैं, कौन कौन, गौर होता है और श्वेत, ये दोनों क्या करते हैं, पारद को बांधने का काम। समझ में आ गया। भेद कितने इसके थे, चार भेद थे, कौन कौन से थे, गौर था, श्वेत था, अरुण था और कृष्ण। इसमें से ऊपर के दो जो होते हैं गौर और श्वेत होता है, ये रस को बांधने का काम। चलो इसके शोधन विधि के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं कि चप्पल बहुत अच्छा खरीद के लाया था, तो चप्पल को नजर नहीं लग जाए इसलिए क्या करते हैं, उसमें नींबू अदरक काट के लगा देते हैं, है ना। किसी को नजर नहीं लगती, घर के सामने क्या लगाते हैं, नींबू और मिर्ची लगाते हैं ना। लेकिन हमारे चप्पल, एक अच्छा चप्पल खरीद के लाए हैं, उसको नजर न लग जाए इसलिए उसमें नींबू और अदरक काट के लगा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो इमेजिनेशन बना लिया चप्पल का। नींबू से जम्बीरी नींबू में इसका शोधन करते हैं, अदरक से श्रृंगवेर, अदरक को ही श्रृंगवेर कहते हैं, और काट से मतलब कारकूट। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा चप्पल के बारे में, चप्पल, चप्पल का नाम है घिसमत मतलब विषमत, याद हो गया। दूसरा, वंगवत द्रवते वहनी, जहां अग्नि पर जब इसको डालते हैं तो जिस प्रकार टिन जो होता है, वंग जिसको कहते हैं, टिन को कहते हैं, टिन जिस प्रकार लिक्विफाइड हो जाता है वैसे ही ये भी लिक्विफाइड हो जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, ये हमारा सहायता करता है, तो रस राज सहायक है। हमारे चप्पल और
पैर का एक बंधन होता है, इसलिए इसको रस बंध विधायक कहते हैं। बहुत दिन हो जाता है, चप्पल जब घिस जाता है, फट जाता है, तो इसको स्फटिकम छायम कहा जाता है। इसके भेद चार होते हैं, गौर होता है, श्वेत होता है, अरुण होता है और कृष्ण होता है। इसमें से गौर और श्वेत को विशेषाद रस बंधनम कहा जाता है, ये रस का बंधन करने वाले होते हैं। उसके शोधन क्या है, चप्पल नया नया खरीद के लाया था तो उसमें नींबू और अदरक काट के लगा दिया कि वो शुद्ध हो जाएगा, किसी की नजर ना लगेगी। तो जम्बीरी नींबू, श्रृंगवेर और कारकोटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रसक के बारे में। रसक को कहते हैं कैलामाइन कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, रसक को कैलामाइन के नाम से जानते हैं। इसके पर्याय आपको बोलेंगे, जो जो टिक लगना है आपको याद रखना। नेत्र रोगारी, नेत्र रोग को हरने वाला। ताम्र रंजक, ताम्र को रंगने वाला। तो देखो रंगने से जो भी आएगा ना वो सारे रसक के पर्याय होंगे। रंजक, यहाँ देखो लौह पारद को रंग, लौह को भी और पारद को भी रंगने वाला होता है, ताम्र को रंगने वाला होता है। ठीक है, देखो ताम्र रंजक पर्याय है रसक का, लेकिन अगर आपसे पूछे ताम्र गर्भ किसका पर्याय है, तो सस्यक का। छोटे छोटे चीजों से मामला उल्टा हो जाता है, तो ध्यान रखना है। ताम्र गर्भ पर्याय किसका है, सस्यक का है। लेकिन ताम्र रंजक, जहां रंजक आ गया तो आप रसक में चले जाना तुरंत। नेत्र को सही करने वाला होता है, ताम्र को रंगने वाला होता है। क्षिति किट, ऋति किट, रसोद भव, यसद कारणम, ये जिंक को पैदा करने वाला होता है। यसद किसको कहते हैं, जिंक को कहते हैं। तो ये जिंक को पैदा करने वाला होता है। और लौह पारद रंजक, और लौह और पारद का रंगने वाला। तो ये आप एक बार रीड कर लोगे। बाकी कहां से कोरिलेशन है ताम्र रंजक का और ताम्र गर्भ का, ध्यान रखें। इसके भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार में रस पीकर लोग दूर दूर तक जाते हैं, है ना। कार में रस पीते रहते हैं और कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। तो कार में मतलब पहला इसका हो गया कारवेल्लक। और रस पी के मतलब किसके भेद बता रहे हैं हम, रसक के भेद बता रहे हैं। कहाँ जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो दुर्धर हो गए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कारवेल्लक और दुर्धर भेद हैं, किसके भेद। जब आप 8 3 का 24 पूरा पढ़ लोगे तब आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए कोड बोलते हैं कि कोड याद रखा करो कि कार में रस पीकर दूर जाते। अगर ये याद आ गया आपको तो कार से कारवेल्लक, रस से किसके भेद है, रसक के भेद है। दूर जाते मतलब दर दूर। तो दुर्धर जो होता है वो दलयुक्त होता है, इसका प्रयोग सत्वपातन के लिए किया जाता है, और कारवेल्लक का औषधि के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आप यही बता दो कि दुर्धर और कारवेल्लक किसके भेद है, इतने में एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मतलब इतना ही पूछा जाता है आपसे, औषधि और सत्वपातन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपको बस महारस तो पढ़ के जाना नहीं, सारा पढ़ के जाना। तो यही बस पूछा जाता है कि दुर्धर और कारवेल्लक किसके भेद होते हैं, वो रसक के भेद। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा कह रहा है इसके गुण क्या होता है, नेत्र रोग क्षय अग्नम, नेत्र को क्षय को, क्षय को मतलब राजक्षमा को खत्म करने वाला। मतलब अगर आपके कोई नेत्र में रोग हो गया उसको खत्म करने वाला होता है। और क्या होता है, क्षय मतलब राजक्षमा को खत्म करने वाला होता है। लौह पारद रंजनम, लोह को और पारद को रंगने वाला है। ऐसे याद करो, लो पारो रंजन करो रस से। वैसे तो याद हो जाएगा कि रंजन वाला टर्म जो आता है वो रसक के लिए आता है, लेकिन ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि लो से, लो से हो गया लो, पारो से हो गया पारद, रंजन करो किससे करना है, रस से करना, मतलब ये रसक के लिए कहा। अगला देखते हैं, इसका शोधन कहाँ करते हैं। कटु अलाबू के निर्यास, कटु अलाबू जानते हो किसको कहते हैं, लौकी को कहते हैं। तो कहते हैं ना सुबह सुबह लौकी का रस पीना चाहिए। लौकी का रस मतलब लौकी जो होता है उसका शोधन, लौकी में किसका शोधन करते हैं, रस का मतलब हो गया रसक का शोधन करते हैं। एक एक चीज मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, शुरू से बताया हमने आपको। अबे टीके गो, विक्रांत वाली कांजी भाई वाली स्टोरी बता दी थी। माँ का काम 2 घंटे का, विमल का गुटखा जो होता है वो जम्मू में कितने रुपए में, 8 रुपए में मिलता है। शिला जतु में आपको एला कपूर याद रखेगा। अब उसके बाद से सस्यक में आया था तो हम लोग ने 4 बार एस पढ़ा था, शोणित वर्ग में, स्नेह वर्ग में 7 बार कर। ठीक है, उसके बाद से चप्पल आया था, चप्पल नया नया खरीद के लाए थे तो क्या उसको नजर न लग जाए इसलिए नींबू अदरक काट के लगा दिया था। और लास्ट में रसक के बारे में लौकी का रस याद कर लिया। तो लौकी का में शोधन किसका करते हैं, रस का मतलब रस का करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, स्वर्ण मालिनी वसंत रस में खरपर या रसक। अच्छा, रसक का एक पर्याय खरपर भी होता है।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि स्वर्ण मालती बसंत रस जो होता है इसको हम लोग प्रमेय में प्रयोग करते हैं। स्वर्ण मालनी बसंत रस, इसमें क्या पाया जाता है? खरपर मतलब रसक पाया। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा इसका सत्व पातन जो होता है वो वृंताक मूसा में किया। मूसा क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी ध्यान ध्यान रखो कि रसक का जो शोधन करते हैं, सॉरी सत्व निकालते हैं, वो वृंताक मूसा में निकालते हैं। और इसका सत्व किसके समान होता है? वंग के समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वंग के समान सत्व किसका होता है? वंगवत द्रवते वहनी कौन होता है? ये दोनों, ये सब आपका काम है, मेरा काम खत्म हो गया। ये आपका काम है कि इतना सारा स्पेस दिया हुआ है, क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकता है, मतलब डीडी बन सकता है एक जैसे, वो आपको निकाल के लिखना होगा। जैसे अमृता संघ कौन है, अमृत सॉरी इसमें ताम्र गर्भ कौन है, ताम्र रंजक कौन है, बंगवत द्रवते बहनी कौन है, तो वो याद रखना है। बंग के समान सत्व किसका निकलता है वो आपको लिख, तो ये सारा आपका काम है। ये हमने महारस कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा एक प्रोसीजर आता है जिसको अमृतीकरण कहा है। अभ्रक का एक प्रोसीजर हमने सोचा अभ्रक को वहीं पे लिख दे, लेकिन इसको अलग से लिखा गया कि अमृतीकरण जो होता है किसका किया जाता है। तो सबसे पहले इतना याद रखना कि अमृतीकरण अभ्रक का किया जाता है। कैसे करते हैं? उसमें 10 भाग अमृत, सॉरी 10 भाग जो होता है अभ्रक लेते हैं, 16 गुना त्रिफला लेते हैं, और 8 टाइम गोघृत लेते हैं। हमें नहीं लगता ये कभी पूछा जाता है आपसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूछा जाता है कि अगर आपने अमृतीकरण कर दिया अभ्रक का तो उससे फायदा क्या है? उससे फायदा दो चीज होता है, वर्ण की हानि होती है लेकिन गुण की वृद्धि होती है। और इसी को अपोजिट कर देता है, कहेगा वर्ण की वृद्धि होगी गुण की हानि हो जाएगी, वर्ण की हानि होगी गुण की हानि होगी, वर्ण की वृद्धि होगी गुण की वृद्धि। तो ध्यान रखना, कलर खराब हो जाता है लेकिन इसके गुण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक, अगला आते हैं धान्य अभ्रक का निर्माण। धान्य अभ्रक में अभ्रक तो पड़ेगा ही, हमको पता है, उसके साथ साली धान्य लेते हैं। तो अभ्रक और साली धान्य जब हम ले लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? धान्य अभ्रक। कितने मात्रा में ये पूछा जाता है? सम मात्रा में। अगर अभ्रक आपने 10 ग्राम लिया है तो साली धान्य भी 10 ग्राम लेंगे। तो ये कौन बोलता है? ये रस रत्न समुच्चय बोलता है। क्या रत्न समुच्चय बोलता है? कि अभ्रक और साली धान्य अगर सम मात्रा में लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो गया? धान्य अभ्रक का फॉर्मेशन। लेकिन अगर रसेंद्र सार संग्रह जिसका नाम है ना, रसेंद्र सार संग्रह, वो कहते हैं कि अभ्रक एक भाग और साली धान जो कितना लेना चाहिए? पादांश लेना चाहिए, मतलब 1/4 लेना चाहिए। तो दोनों पूछा जाता है कि धान्य अभ्रक के निर्माण में रस रस समुच्चय के अनुसार अभ्रक और साली धान का कितना रेशियो होना चाहिए, या रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार कितना होना चाहिए? तो रस रस समुच्चय कहते हैं 1:1, लेकिन रसेंद्र सार संग्रह कहते हैं 1:1/4 होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं उसको मैंने निकाल के यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। कह रहा वज्राकारम महारसम कौन होता है भाई? वैक्रांत को कहते हैं। अब ये 3 पॉइंट है और तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो, मयूर कंठ सदृश्यम, ये किसका भेद था? वैक्रांत का भेद था। मयूर कंठ छायम, एमकेसी, एमकेसी में कैसी लाइट जलती है? नीली लाइट जलती, तो नीला से सस्यक। मयूर चंद्र छायम, अब देखो मयूर चंद्र छायम मिश्रक के लिए कहा गया। मिश्रक जानते किसे कहते हैं? पारद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पारद के 5 भेद होते हैं, ठीक है, उसी में एक नाम है मिश्रक, एक भेद है। तो उसके लिए कहा गया है कि उसका जो कलर होता है मयूर के मयूर चंद्रिका के समान। तो ये 3 पॉइंट याद रखो, ये हम आपको पार्ट ए में पढ़ाएंगे रसास के। तो ये मयूर कंठ सदृशम वैक्रांत, मयूर कंठ छायम सस्यक, मयूर चंद्रिका छायम मिश्रक के लिए। अब आ जाओ अगला देखो, रस राज, ये नया पॉइंट है। रस राज जो है वो वैक्रांत है, वहां पे नहीं दिया गया था, मैंने अलग से निकाल के लिखा है, ये रसेंद्र चूड़ामणि का है। तो रस राज जो है उसको वैक्रांत को कहते हैं। लेकिन रस राज सहायक किसे कहते हैं? सहायक आती है दिमाग में आ जाए, अच्छा सहायक, सहायता कौन करा? चप्पल करा तो चपल हो। पंचवर्ण सुवर्णतम, माँ का कलर कैसा होता है? सोने के जैसा होता है, तो माक्षिक हो गया। प्राणो रसेंद्र, मक्खी का प्राण याद किए थे तो माक्षिक के लिए होता है। रस बंध विधायक किसे कहते हैं? चपल को, है ना, बंधन होता है। सूतेंद्र बंधी और प्रज्ञा बोधि किसके लिए कहा गया? हमने अभ्रक के लिए। जो क्लास नहीं किया वो एक बार जाके देखना, इसका कोड है कैसे याद करेंगे। प्रज्ञा पद कौन सा होता है? वैक्रांत होता है। प्रज्ञा बोधि कौन सा होता है? अभ्रक।
आपके पास यहाँ पे जगह है, आपको लिखना चाहिए तो लिखो। सबसे पहले अभ्रक जो होता है उसका सत्व नहीं बताया गया है, अभ्रक का नहीं बताया गया है, विक्रांत का भी सत्व नहीं बताया गया है। माक्षित से स्टार्ट करो। माक्षित का जो सत्व होता है वो गुंजा बीज समछायम। पहला, माक्षिक का जो सत्व होता है गुंजा बीज के समान होता है। डैश, एक और लिखना, सुल्लो निभम होता है। मतलब सुल्ल किसका पर्याय? ताम्र का पर्याय है, तो सुल्लो के समान होता है। विमल खा के का देखते थे? शीशा में देखते थे, तो विमल का सत्व जो होता है वो शीश के समान होता है। शीश का मतलब लेड के समान। सीला, सीला का मतलब क्या हो गया? सीला मतलब ल से क्या होता है? सीला का जो सत्व है वो लोह के समान, शिला जतु का सत्व लोह के समान होता है। सस्यक का सत्व लिखो, इंद्र गोप के समान होता है। इंद्र की कैसी गोपियां थी? नीली नीली गोपियां थी। तो सस्यक का जो सत्व होता है वो इंद्र गोप के समान। चपल का कोई सत्व नहीं बताया था मैंने आपको। रसक का सत्व लिखो, वंग के समान होता है। रसक का जो सत्व होता है वो वंग के समान होता है। इस तरह से ये आपका महारस का जो टॉपिक है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।